Hello student, now we are going chapter 4 basic geometrical ideas। इसके पहले एक टास्क आपको मैंने पढ़ाया है। अब नेक्स्ट टास्क में आपका होगा कर्व, टाइप्स ऑफ कर्व, पॉलीगॉन। तो हम स्टार्ट करते हैं कर्व से। द कर्व, द ड्राइंग ऑफ फिगर्स ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल आर कॉल्ड द कर्व। मीन जो भी फिगर जब आप ड्रा करें तो विदाउट लिफ्टिंग मीन्स उसको आपको बीच में कहीं लिफ्ट नहीं करना। जैसे कोई फिगर आपने बनाया इस तरीके से, अब आपने इस फिगर को जब बनाया तो कहीं आपने अपने पेंसिल को लिफ्ट नहीं किया, या जो भी पेन है वो आपने लिफ्ट नहीं किया। नेक्स्ट फिगर, सपोज दैट वी ड्रा आ सर्किल। आपने यहाँ पे भी जो डायग्राम बनाया या फिगर बनाया वो विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल। इसके मतलब द ड्राइंग और फिगर्स ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल और कॉल्ड कर्व। नेक्स्ट फिगर इज that is also a curve, because here is also we are not lifting the pencil or pens, it is also called the curve। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ फिगर्स ऐसे हैं जो क्लोज हैं, जैसे ये सर्किल, ये वाला डायग्राम। कुछ फिगर ऐसे हैं जिसका एंड पॉइंट दिया हुआ है। तो जिस भी फिगर में एंड पॉइंट नहीं होता है वो कहलाता है क्लोज कर्व, और जिसमें एंड पॉइंट होता है उसको कहते हैं हम ओपन कर्व। मैंने बताया आपको कि कोई भी डायग्राम जो क्लोज होगा, जो भी कर्व क्लोज होंगे उनको कहेंगे क्लोज कर्व। द कर्व दैट हैव नो एंड पॉइंट, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। जैसे आपने एक डायग्राम बनाया इस तरीके से, अब आप देखेंगे इस फिगर में कहीं पे एंड पॉइंट नहीं है, और ये इंक्लूड सम एरियाज। द कर्व दैट हैव नो एंड पॉइंट्स एंड दैट इंक्लूड सम एरियाज आर कॉल्ड द क्लोज कर्व। सम एग्जांपल्स आल्सो हियर। इट इज आल्सो अ क्लोज कर्व because there is a no end point। अब बात आती है नेक्स्ट टाइप ऑफ कर्व, ओपन कर्व। द कर्व दैट आर नॉट क्लोज्ड, दे हैव एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड द कर्व। जैसे सपोज करिए आपने कोई डायग्राम बनाया इस तरीके से, अब आप यहां देखेंगे इसका एंड पॉइंट यहां पे बना हुआ है, क्योंकि जब स्टार्ट किए इसका एंड पॉइंट ये, जहां पे आपका एंड हुआ ये भी एक एंड पॉइंट। जैसे आप देखेंगे एक डायग्राम जैसे मैंने आपको बना के दिखाया, अब इसका एक एंड पॉइंट ये हो गया, दूसरा इसका ये एंड पॉइंट, ये क्लोज्ड नहीं है। तो ऐसे फिगर द कर्व दैट आर नॉट क्लोज्ड दे हैव एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड द ओपन कर्व। नेक्स्ट है आपका सिंपल कर्व। द कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ इज कॉल्ड। देखिए आप जब कोई कर्व बनाते हैं ये इस तरीके से, तो ये जो आप कर्व आपका है कहीं भी इंटरसेक्ट या क्रॉस नहीं कर रहा है, तो ऐसे कर्व को हम कहते हैं सिंपल कर्व। जैसे आपने डायग्राम बनाया इस तरीके से, ये कहीं भी एक दूसरे जो भी कर्व हैं वो एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ऐसे कर्व को हम कहते हैं सिंपल कर्व। अब बात आती है नॉन सिंपल कर्व। नॉन सिंपल कर्व, द कर्व दैट क्रॉस इटसेल्फ इज कॉल्ड नॉन सिंपल कर्व। जब आप कोई जैसे सपोज करिए आपने कर्व बनाया, तो देखिए ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। द कर्व दैट
क्रॉस इटसेल्फ, तो ये क्रॉस कर रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका नॉन सिंपल। दूसरा ये डायग्राम यहाँ पे भी आपका देखिए तो ये क्रॉस कर रहा है, तो ये भी आपका नॉन सिंपल कर्व। अब बात आती है पार्ट्स ऑफ द कर्व। आपने क्रिकेट ग्राउंड देखा होगा, क्रिकेट ग्राउंड तो जो सर्किल पार्क होता है जिसके अंदर क्रिकेट खेला जाता है, तो इसी तरीके से और दूसरा होता है जहाँ पे ऑडियंस बैठते हैं। तीसरा होता है एक चारों तरफ उस बाउंड्री के रोप लगे होते हैं, तो जो रोप जो अंदर के पार्ट को हम क्या कहते हैं, इंटीरियर पार्ट ऑफ द कर्व। और जो रोप होगा किसी भी क्रिकेट ग्राउंड का वो कहलाता है बाउंड्री। और जहाँ पे आप ऑडियंस होते हैं, जो मैच देखने वाले होते हैं, उनको कहते हैं एक्सटीरियर पार्ट। तो यहाँ पे देखें कि कर्व के अंदर का पार्ट जो होगा इंटीरियर पार्ट ऑफ द कर्व, ये इंटीरियर पार्ट होगा। एक्सटीरियर ऑफ द कर्व कौन सा होगा, जो कर्व के बाहर होंगे। और तीसरा बाउंड्री ऑफ द कर्व, जो आपके सर्किल के या किसी भी कर्व पे होगा, वो कहलाएगा बाउंड्री ऑफ द कर्व। अब बात आती है पॉलीगॉन। अ सिंपल क्लोज कर्व और फिगर मेड ऑफ द लाइन सेगमेंट, ओनली लाइन सेगमेंट। अगर आपने क्लोज फिगर इस तरीके से बना दिया है तो ये आपका पॉलीगॉन नहीं होगा। पॉलीगॉन कब होगा, जब आप लाइन सेगमेंट से कोई डायग्राम बनाएंगे या फिगर बनाएंगे। तो सिंपल क्लोज फिगर कर्व और फिगर मेड ऑफ द लाइन सेगमेंट ओनली इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। ये आपका पॉलीगॉन नहीं है। पॉलीगॉन कब होगा, जब आपका लाइन सेगमेंट से कोई डायग्राम बनेगा। ठीक है। नाउ अब आता है साइड ऑफ पॉलीगॉन। साइड किसको कहते हैं, किसी भी फिगर के द लाइन सेगमेंट दैट फॉर्म द पॉलीगॉन्स आर कॉल्ड द इट्स साइड्स आर एजेस। जैसे जब आपने पॉलीगॉन ड्रा किया ए बी सी डी ई, तो ये लाइन सेगमेंट ए बी बी सी सी डी डी ई और ए ई ए मीन्स ए बी बी सी सी डी डी ई एंड ई ए। These are the side of the polygon. अब बात आती है adjacent side. Adjacent side mean the two sides of the polygon having one common end point. जैसे सपोज करिए कि आपका एक लाइन सेगमेंट है ए बी और दूसरा है बी सी, तो इन दोनों का जो कॉमन एंड पॉइंट है ए बी और बी सी का बी, तो यहाँ पे ए बी and BC common end point B, so that B is the vertex. Again, the two sides of polygon having one common end is called the adjacent side. किसी भी दो साइड का अगर उसमें कोई एक कॉमन पॉइंट है तो ऐसे सेल लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं एडजेसेंट साइड। मींस ए बी और बी सी आर द एडजेसेंट साइड। इसी तरीके से बी सी और डी सी सी डी, क्योंकि इसका कॉमन है जो एंड पॉइंट है सी। इसी तरीके से सी डी और डी, इसका कॉमन एंड पॉइंट है डी। डी ई और ई ए, इसका कॉमन पॉइंट है। तो दीज आर बी सी एंड सी डी एडजेसेंट साइड, डी ई और ई ए एडजेसेंट साइड, और ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड। अब बात आती है वर्टेक्स। द एडजेसेंट साइड ऑफ द पॉलीगॉन इज द कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड द वर्टेक्स। अभी मैंने बताया कि जब दो लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट जो होता है, जो ज्वाइन होता है, वो कहलाता है वर्टेक्स। जैसे ए बी और बी सी, इसका जो ज्वाइनिंग पॉइंट है वो बी है,
तो बी जो हो जाएगा वो आपका वर्टेक्स हो जाएगा। इसी तरीके से बी सी और सी डी में सी जो वर्टेक्स हो जाएगा, सी डी और डी में डी वर्टेक्स हो जाएगा। तो जो ज्वाइनिंग पॉइंट जितने भी दिए हुए हैं ए बी सी डी ई आर called vertex of the polygon। vertices of the polygon। अब देखिए पॉलीगॉन को जो क्लासिफाई किया गया है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ साइड होगा, उसका फिगर किस तरीके से बनेगा और उसका नेम क्या होगा। जैसे नंबर ऑफ साइड किसी भी पॉलीगॉन का 3 है, तो 3 में आप जानते हैं कि द नंबर ऑफ साइड हैविंग 3 इज नोन एज द ट्राइंगल। जिसका नंबर ऑफ साइड 4 होगा वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रिलेटरल। जिसका 5 होगा वो क्या कहलाएगा, पेंटागन। जिस भी डायग्राम में 5 साइड होंगे वो क्या कहलाएगा, पेंटागन। इसको हम कहेंगे पेंटागन। ठीक इसी तरीके से जिसका 6 साइड होगा, नंबर ऑफ साइड नंबर ऑफ साइड 6 होगा, उसको हम बोलेंगे हेक्सागन। अब नेक्स्ट जो आपका होगा वो होगा 7 साइड, हेक्टागन। तो हेक्टागन आप बनाएंगे जिसमें 7 साइड होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये हो जाएगा आपका हेक्टागन। जिसमें नंबर ऑफ साइड 8 होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्टागन। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागन। इसी तरीके से अगला जो है वो है नैनोगन और डेकागन। The figure which had 9 sides is known as the nanogon. 1 2 3 4 5 6 7 1 2। Now next, the figure which had 9 sides is known as the nanogon. Nanogon 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Next, the figure which had 10 sides is called decagon. Decagon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So these are called the classification of the polygon.